आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। एक हकीकत है, हम जिन सूरतों को सजाते रहते हैं, सजाना मना नहीं है, अगेन कीप योर ट्रैक। हम जिन सूरतों को सजाते, अगर मैं सिर्फ अपनी सूरत को सजाती रहूं और मैं अपने ईमान की और अपने अमल की फिक्र ना करूं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड असल चीज क्या है। अगर हम अपने इसी चेहरे को सजाते रहें और हम मैगजीन देखकर जो हाय ओह क्या स्मार्ट मॉडल है, क्या उसकी जो है वो फ्लॉलेस स्किन है, यही देखकर जो है ना हमें आहें भर रहे होते हैं। एक हकीकत बताएं, अगर आप इस जगह से, मैं ये नहीं कह रही कोई करने बैठ जाए, कोई छोटा बच्चा खतरनाक हद तक तो नहीं है, अगर आप इस जगह से कट लगाएं अपने चेहरे पे और अपनी स्किन को आप उतारें, और मैं आपसे कहूं, हम कहेंगे कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट खातून आ गई, मैं सिर्फ आपको एनालॉजी बता रही हूँ। इस जगह से हम सब कट लगाएं और अपने चेहरे की स्किन को उतार दें, सो अंदर से हम सब कैसे हैं? एक जैसे। दैट्स द पॉइंट। अगर आप हम सब अपने ऊपर का ये फेशियल स्किन उतार दें, आप अपने ऊपर की फर्स्ट एपिडर्मिस उतार देते हैं, सो अंदर से हम सब एक जैसे। ये चमड़ी उतरेगी ना ऊपर से, अंदर सिर्फ मसल्स और आपका गोश्त पोस्ट और यही है, हम सब एक जैसे हैं। तो फिर क्या चीज हमें अल्लाह की नजर में डिफरेंट बनाती है? वो जो हमारे दिल के अंदर हमारा ईमान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे चेहरों की तरफ नहीं देखता। अल्लाह को फिक्र नहीं है कि तुम कितने फेयर कॉम्प्लेक्शन की हो। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अपने वेट को, जीरो साइज का शौक आता है ना सब खवातीन को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है साइज जीरो की तरफ जाने का शौक आना शुरू हो जाता है। अल्लाह को इसकी फिक्र नहीं है। अल्लाह को फिक्र यह है कि आपकी सेहत ने आपको कितना अल्लाह से जोड़ा और आपके चेहरे ने कितना आपको अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ अटैच किया। यह है अल्लाह का कंसर्न। अल्लाह आपके दिल को देखता है और अल्लाह आपके अमल को देखता है। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि एक दुनियावी लिहाज से बहुत मालदार शख्स को लाया जाएगा। एक जनरल आपको ट्रेंड क्या मिलता है दुनिया में इंसानों का, जो जितना मालदार होता है क्या वो उतना ही एरोगेंट होता है? जनरली इट्स अ सिंपल इक्वेशन दुनिया की। आप नाम लेना शुरू कीजिए, आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत मालदार थे और उनमें तकब्बुर नहीं था। सो ये ऐसा इंसान दुनिया का अल्लाह के सामने लाया जाएगा जो कि मालदार था दुनियावी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से भी ह्यूमंगस था, खाता पी, लोग कहते हैं ना भाई हम खाते पीते घराने के लोग हैं, आपकी तरह थोड़ी दुबले पतले से, उनको क्या बताओ हमने इतना जान लगा लगा के अपना वजन कम किया और ऐसा जुमला बोल के हमारा दिल ही तोड़ दिया। विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक शख्स को लाया जाएगा जो कि जिस्मानी लिहाज से भी खूबसूरत था, जो कि दुनियावी लिहाज से मालदार था और मेटाफोरिकली एरोगेंस में भी बहुत अपने आप को बड़ा समझता था। उस शख्स को लाया जाएगा और उसको स्केल में डाल के वेट किया जाएगा। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि क़यामत के दिन सिर्फ हमारे आमाल वेट नहीं होंगे, बल्कि ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान का किरदार और उसका ईमान और उसकी नीयत को वेट किया जाएगा। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं वल्लाहु आलम, हो सकता है कि अल्लाह ताला हम इंसानों को स्केल में रख के वेट करें। सो इस हदीस को एक्सप्लेन करते हैं मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कि जब इस शख्स को लाया जाएगा जो बहुत वेल्दी था, जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद था और बहुत एरोगेंट था, और इसको स्केल में रखा जाएगा तो इसका वजन कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नजर में दुनिया की वैल्यू क्या है? मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और इसके पास तो दुनिया थी, जो सेहत थी वो भी सिर्फ दुनियावी थी, इसलिए कि उस सेहत को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल नहीं किया। जो उसके पास दौलत थी वो भी दुनिया की थी और उस दौलत से अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं अर्न की। और जो उसके पास एरोगेंस थी वो तो बहरहाल किसी वेट की थी ही नहीं। सो जब इस इंसान को स्केल में डाला जाएगा तो इस इंसान की कोई वजन नहीं होगा। अगर मैं और आप ये बात समझ जाएं तो याद रखिए, अल्लाह की नजर में ना दुनिया की वैल्यू है, अल्लाह की नजर में ना कामयाब दुनियावी लिहाज से कामयाब मालदार लोगों की कोई वैल्यू है, और ना अल्लाह की नजर में उन वेसल्स की कोई वैल्यू है जो कि हमारी रूहें कैरी करते हैं।
कौन से हैं वो वेसल्स जो हमारे रूह कैरी करने वाले वेसल्स हैं? अजसाद, इसको मैंने अभी बताया। जिस्म आपका जिस्म वो वेसल है जो आपकी रूह को कैरी किए हुए है। अल्लाह की नजर में इस जिस्म की कोई वैल्यू नहीं है और हम इसी को लगाने बनाने में लगे हुए हैं। जिम जाएंगे इसी को फिट करने, अच्छी हेल्दी डाइट खाएंगे इसी को सेट करने के लिए, अच्छे नजर आएंगे अपने जिस्म को सजाने के लिए, पार्लर जाएंगे रूह को चमकाने के लिए। पार्लर क्यों जाते हैं? पार्लर जा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। पार्लर जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट वही है, जो वहां से हिम्मत, वो वहां से खूबसूरती, जो वहां से आपको एक अच्छी अल्लाह ताला ने ग्लोई स्किन दी है, उसको अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल मत कीजिएगा, अल्लाह की फरमाबरदार बनिएगा। अगर ये पॉइंट आपको और मुझे समझ आ जाएगा, हम दुनिया का बैलेंस सीख जाएंगे, हम दुनिया को बेहतरीन तरीके से एक मीन बनाएंगे आखिरत को अर्न करने का, और यही अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह की नजर में कोई वैल्यू नहीं है आपकी और मेरे इन जिस्मों की जो कि वेसल्स की शक्ल में है। सो इमाम इब्नुल क़य्यम कहते हैं कि मोमिन वो होता है, मुसलमान तो बहुत से होते हैं, मुसलमान तो हम सब हैं, हम में से मोमिन कौन है ये तो सिर्फ हमारा रब जानता है। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, ना किसी के अमाल हमें बता सकते हैं। हम समझ सकते हैं, खुशगुमान हो सकते हैं, बाकी मामला अल्लाह का है। इमाम इब्नुल क़य्यम कहते हैं कि मोमिन वो होता है जो दुनिया को स्पिरिचुअली अबैंडन कर देता है इससे पहले कि दुनिया उसको फिजिकली अबैंडन करे। पॉइंट समझ आया मेरा? फिजिकली अबैंडन नहीं करना दुनिया को जिंदा रहते हुए। इट्स बेटर इफ यू आर अ मोमेंट दैट यू स्पिरिचुअली अबैंडन दिस वर्ल्ड रादर देन दुनिया अबैंडन यू व्हेन यू विल नॉट बी हियर आफ्टर योर डेथ। अभी बता, अब अभी नहीं है, थोड़ी देर पहले, अभी आप सुनते रहे, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको स्पिरिचुअली दुनिया को अबैंडन करना है, और स्पिरिचुअली दुनिया को अबैंडन करने का मतलब मैं आपको अभी इंशाल्लाह आगे इसको समझाऊंगी। एक चीज अगर मैं और आप याद रखें, एक पॉइंट जो इमाम इब्नुल क़य्यम ने वाजे किया था वो ये था कि ये दुनिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी धोखा देने की, आपको डिल्यूट करने की, आपको डिल्यूजन का शिकार करने की। आपका काम है कि आप दुनिया को एक मीन बनाएं और आप हर मामले में अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार करें। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि चाहे आपकी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका पार्लर जाना हो, चाहे आपके घर हो, ये सब नेमतें हों, सब में अल्लाह की फरमाबरदारी होगी तो आप स्पिरिचुअली दुनिया को अबैंडन कर देंगे। आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी, दुनिया विल बी इन योर हैंड नॉट इन योर हार्ट। दिस इज द पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअली अबैंडनिंग द वर्ल्ड। स्पिरिचुअली दुनिया को अबैंडन कैसे कर सकते हैं? आपको दुनिया को अपने हाथ में तो रखना है, वही अगेन जो मैंने पहली बात की थी, यू आर नॉट अबैंडनिंग दिस वर्ल्ड फिजिकली कि आप डांसिंग दरवेश बन जाएं और किसी मजार पे कोने में जाके बैठ जाएं और आप कहें मैं मुस्कुरा नहीं सकती बिकॉज मैं दीनदार हूं। आप डिप्रेस नजर आए बिकॉज अब आपने दीन पढ़ना शुरू कर दिया है। आप अच्छा कपड़े ना पहने बिकॉज अब आपको पता चल गया है कि अच्छे कपड़े पहनना जो है वो अच्छी बात नहीं है। अच्छे कपड़े पहने जा सकते हैं, इसराफ ना हो अगेन, और ना महरम आपको ना देखे। दैट्स द सिंपल इक्वेशन। ये है स्पिरिचुअली अबैंडन करने का दुनिया को मकसद। दुनिया से छोड़ के, दुनिया को निग्लेक्ट करके जंगलों में जाने का इस्लाम नहीं कहता। इसको अगर समझेंगे तो इमाम इब्नुल क़य्यम ने कहा था कि एक मोमिन कामयाब वो होता है जो ये समझ जाता है कि दुनिया धोखा देगी और वो बार बार अल्लाह की तरफ जुड़ता है ताकि वो स्पिरिचुअली दुनिया को अबैंडन करे। दूसरा पॉइंट जो इमाम इब्नुल क़य्यम ने अपनी किताब में मेंशन किया है, वो कहते हैं कि हर इंसान अपनी एग्जिस्टेंस के एक न एक लेवल पर, अपनी एग्जिस्टेंस के एक ना एक लेवल पर, जब आप मैं कह रही हूं तो एग्जिस्टेंस इंसान की सिर्फ इस दुनिया की बेल्ट पर नहीं है। दुनिया में इंसान एक लिमिटेड टाइम के लिए, आपकी और मेरी एग्जिस्टेंस उस वक्त से है जब से अल्लाह ने मेरी रूह बनाई थी, और उस वक्त तक रहेगी जब तक कि अल्लाह जन्नत और दोज़ख का फैसला नहीं कर देगा, और उसके बाद अल्लाह जब तक रखेगा कायम रखेगा। इमाम इब्नुल क़य्यम कहते हैं कि हर इंसान, विदाउट कीपिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ रिलीजन्स, हर इंसान अपनी एग्जिस्टेंस के किसी न किसी पॉइंट पर इस दुनिया को अबैंडन करता है। हर इंसान करता है। अब पॉइंट ये है, नाउ द पॉइंट इज टू फिगर इट आउट कि आप और मैं इस रियलाइजेशन को पहले महसूस कर लें बिफोर इट्स गेट टू लेट।